बतलाए हुए थे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन सब आता है, याद रखना। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम कल बतलाए हुए थे कि मेंडल जितने कैरेक्टर लिए हुए थे उसमें से किसी भी क्रॉस को, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ टॉल एंड ड्वार्फ में को ही कर पाओगे, यदि टॉल एंड ड्वार्फ की जगह पे यदि किसी और भी कैरेक्टर को करवाओगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो यदि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टॉल का, एक ड्वार्फ का, तो कल मैंने बतलाया हुआ था कि यदि कैपिटल टी है तो इसका मतलब वो है टॉल, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वहां भी मतलब है टॉल, क्योंकि डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को हाइड कर दे रहा है, और जहां पे स्मॉल टी है वहां पे उसका मतलब है ड्वार्फ। तो मेंडल लिए हुए थे एक टॉल और एक लिए हुए थे ड्वार्फ, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इसमें मियोसिस होगा तो यहां से आएगा कैपिटल टी और यहां से आएगा स्मॉल टी। जब हम फिर से इस दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि टॉल। यानी कि इस यहाँ पे वो क्या बोले कि F1 जनरेशन में, यानी कि प्रथम पीढ़ी में एक जो डोमिनेंट वाला है वो रिसेसिव वाले को हाइड कर देता है, छुपा देता है। इन्होंने ये बताया क्या, F1 जनरेशन में। अब वो बोले कि ये चीज तो सही नहीं है कि मान लो एक है लंबा और एक है छोटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट आया लंबा, जबकि यहाँ पे छोटा वाला यानी कि ड्वार्फ वाले का भी तो कैरेक्टर आना चाहिए था। अब वो क्या किए, वो इसके अंदर सेल्फ क्रॉस करवा दिए। सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस। तो जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कुछ इस तरह से। एक होगा कैपिटल टी, इधर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये होगा स्मॉल टी। ठीक, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लिए हैं दोनों साइड में, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो हमने इस तरीके से क्रॉस करवा दिया, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन वहीं यदि बात आएगी डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जब बात आएगी डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जिसमें इस साइड भी दो कैरेक्टर रहेगा और इस साइड भी दो कैरेक्टर रहेगा, तो हम इस तरीके से क्रॉस नहीं करवा पाएंगे, और इसका क्रॉस जो आएगा वो हमें गलत आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वो बतला नहीं पाएगा। तो इसलिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुनेट, उन्होंने एक स्क्वायरिंग सिस्टम दे दिया, एक बॉक्स बना के दे दिए कि चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, आप इस तरीके से करवाओगे तो आपका आंसर एकदम सेम होगा। तो यदि आप लोग चाहो तो क्रॉस इस तरीके से भी करवा सकते हो, और यदि आप चाहो तो क्रॉस इस तरीके से भी करवा सकते हो, एक पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में, जिसमें यहां पे मान लो मैंने लिख दिया गैमीट, और ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, इधर मैंने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर स्मॉल टी, यानी कि ये रहा टॉल, ये भी रहा टॉल, ये भी रहा टॉल, और यहाँ पे मिला ड्वार्फ, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तुम लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, टॉल एंड ड्वार्फ। तो यहाँ पे इसके यदि हम रेशियो की बात करेंगे, यदि हम इसके फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे,
यदि हम इसके फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो मैंने क्या बतलाया था, फिनोटाइप बाहर से हमें जैसा दिख रहा है, तो बाहर से क्या दिख रहा है कि 3 टॉल है और एक स्मॉल है, इसका फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1। यदि इसके, तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 है टॉल और एक है द्वार। क्लियर। वहीं यदि हम बात करें जीनोटाइप की, तो यदि हम बात करेंगे जीनोटाइप रेशियो की, तो ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1। 1 क्या है, कैपिटल टी, 2 क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये 1 क्या है, स्मॉल टी स्मॉल। तो ये जो रिजल्ट है इसका ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है रिजल्ट। और वो ये कभी भी आपको ये नहीं पूछता है जेनेटिक्स में, ठीक है, ऐसे बहुत से टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे ये नहीं पूछेगा कि इसको इस तरीके से बनाइए, ठीक है, एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में ये हो सकता है कि कुछ ऐसा बॉक्स बना दे, कोई एक गैप कर दे और बोले कि इसमें क्या होगा, या फिर किसी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आपको ये बनाने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ, बोर्ड में हो सकता है कि आपको बनाने के लिए कुछ पूछ दे या बोल दे, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो यहाँ पे आपको ये जरूरी रहेगा। तो याद रखिएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप F2 जनरेशन में इस टाइप भी करवा सकते हैं और ये भी करवा सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम कैरेक्टर दोनों साइड एक एक ही लेंगे, ठीक है, यदि हम कैरेक्टर दोनों साइड दो दो लेंगे, यानी कि जब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम इसी तरीके से क्रॉस करवाएंगे, ठीक। अब देखो, ये तो हो गया इधर जीनोटिपिक रेशियो और इधर हो गया फिनोटाइप रेशियो। और ये जो स्क्वायरिंग सिस्टम बनाए हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे इसका नाम है पुनेट स्क्वायर, ये है पुनेट स्क्वायर, और ये है F2 जनरेशन का रिजल्ट, यानी कि सेकेंड जनरेशन का रिजल्ट, और ये है F1 जनरेशन का, ठीक, ये हो गया। अब देखो, एक आता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है, एक आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या कहता है, हमें यहाँ पे टेस्ट करना है इसके जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक का, कि इसका रेशियो जो है वो 1:1 आना चाहिए। यदि इतना आ गया तो फिर ठीक है, यदि नहीं आया इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इस क्रॉस को गलत किए हैं। तो टेस्ट क्रॉस कहते किसको है, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, व्हेन F1 generation is crossed with a recessive trait, then we will determine टेस्ट क्रॉस रेशियो, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन वाले को रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो हमें डिटरमाइन होगा टेस्ट क्रॉस का रेशियो। अब इस रेशियो को डिटरमाइन करने के लिए देखो, F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था, F1 जनरेशन में हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, और रिसेसिव वाला तो मैंने क्या बतलाया हुआ था, ये कैसा है, ये है डोमिनेंट, और इस साइड वाला ये है रिसेसिव, ठीक है। जो टॉल वाला है वो है डोमिनेंट। हाँ बोलो सर, हम बहुत स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर हम कैसे पता करें कि ये डोमिनेंट है या फिर ये रिसेसिव है। इसमें हमें कुछ भी पता नहीं करना है, यहाँ पे मेंडल बता दिए हुए थे, खुद बुक में थ्योरी में लिखा हुआ है कि जो टॉल है उसको वो लिए हुए थे डोमिनेंट, और जो ड्वार्फ है उसको वो लिए हुए थे रिसेसिव। तो F1 जनरेशन को हम क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, रिसेसिव वाले के साथ। तो F1 जनरेशन वाले को रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं,
F1 जनरेशन में क्या मिला था हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, और रिसेसिव क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि हम यदि इसको क्रॉस करवाएं, तो यदि हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस का रेशियो आया 2:2, मतलब 1:1। याद रखना ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव में जो चीज पूछी जाती है वो ये कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो कितना है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो कितना हुआ, 3:1। यदि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1। यदि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टेस्ट क्रॉस के रेशियो की बात करें तो 1:1। और उसके बाद जब मेंडल को ये सारा चीज प्रूफ हो गया, जब ये सारा देख लिए, तो मेंडल प्रपोज्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड, यानी कि मेंडल जो थे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने वो दो लॉ दिए। एक लॉ का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, वही दूसरे लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में वो क्या बताए, लॉ ऑफ डोमिनेंस में वो ये बताए कि जब कोई एलील होता है, यानी कि जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इन सब में क्या होता है कि एक जीन होता है डोमिनेंट जीन और दूसरा जीन होता है रिसेसिव जीन, जिसमें से जो डोमिनेंट जीन होता है वो रिसेसिव जीन के कैरेक्टर को छुपा देता है। इस फेनोमेना को बोलते हैं डोमिनेंस और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में वो क्या बोले, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने बोला कि जब F1 जनरेशन में रिजल्ट आया, तो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आता है वो आता है डोमिनेंट वाला, जबकि रिसेसिव वाले को भी आना चाहिए, लेकिन वहां पे डोमिनेंट वाले ने रिसेसिव वाले को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। तो F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आएगा वहां पे वो अलग होकर के जो कैरेक्टर छुपा हुआ था, जो रिसेसिव वाला छुपा हुआ था, वो F2 जनरेशन में क्या होगा, आ जाएगा। तो देखो F1 जनरेशन में नहीं आया था ड्वार्फ, लेकिन F2 जनरेशन में वो आ जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। तो अब तक सिर्फ अभी तक जो पढ़े हो उसका यदि बिहार बोर्ड का पीवाईक्यू निकालोगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पीवाईक्यू निकालोगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चन को पाओगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ तुम्हारा कि जो मेंडल जो लॉ दिए हुए थे वो किस पे एक्सपेरिमेंट करके, मटर के पौधे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे, 7 साल तक। कब से कब तक, 1856 से 1863। मटर के पौधे का बायोलॉजिकल नेम क्या है, पाइसम सैटिवम। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो ये कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, 1:2:1। टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना आएगा, 1:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल कितना लॉ दिए हुए थे, 2। कौन कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो यहां तक में सिर्फ यहीं तक में इतना सारा क्वेश्चन
अब लिख लो। ये हो गया था कल, ये कल लिखा हुआ था। ये बनाना है, नीचे में बना लो। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है। तो व्हेन अ रोल ऑफ प्लांट इज चेंज, जैसे मान लो कि यहाँ पे है कैपिटल टी और ये रहा स्मॉल टी, यहाँ पे होगा मियोसिस, क्या यहाँ पे है कैपिटल टी और ये रहा स्मॉल टी, यहाँ होगा मियोसिस और यहाँ से मिला कैपिटल टी, यहाँ से मिला स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो वो क्या बोले, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। एक बार मान लिया कि ये जो टॉल वाला है ये है मेल और ये ड्वार्फ वाला है फीमेल, और एक बार वो लिए कि टॉल वाला है फीमेल और ड्वार्फ वाला है मेल। तो जब हमने उसके पार्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज कर दिया, यानी कि हमने क्या किया, मेल वाले को फीमेल कर दिया और फीमेल वाले को मेल कर दिया, तो हमें जो रेशियो आता है वो रेशियो भी सेम ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी टाइप के क्रॉस को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर। उसके बाद हेडिंग दे देना लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये वाला हो गया।